हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे 30 मार्च की सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 2024 के अंत तक टाटा मोटर्स और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कितने ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, तो ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है किसके द्वारा? टाटा मोटर्स और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। तो 2024 के अंत तक कितने चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे? तो 5000 चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे। कौन से? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। कौन? टाटा मोटर्स और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने भूटान की ग्यालसूंग परियोजना के विकास के लिए दूसरी किस्त के रूप में कितनी धनराशि जारी की है। ठीक है, तो भारत ने अभी हाल ही में भूटान की ग्यालसूंग परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो भारत ने ग्यालसूंग परियोजना के लिए भूटान को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की। ठीक है, की पॉइंट्स की बात करें तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा के बाद है, जहां उन्होंने 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए देने का वादा किया था। ठीक है, तो इस ग्यालसूंग परियोजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, जिसमें कि दूसरी किस्त के रूप में 500 करोड़ रुपए की किस्त दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 96 वर्ष की आयु में निधन से पहले प्रोफेसर गुरुलिंग काप्से किस लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो प्रोफेसर गुरुलिंग काप्से किस लिए प्रसिद्ध थे? तो ये, या इनकी बात करें तो ये दर्शन, अध्यात्म और कन्नड़ साहित्य में उनके कार्य के लिए इन्हें जाना जाता था। किसे? प्रोफेसर गुरुलिंग काप्से का, जिनके हाल ही में 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, तो किस लिए फेमस थे? तो ये दर्शन, अध्यात्म और कन्नड़ साहित्य में इनके योगदान के लिए इन्हें जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान संगोष्ठी मेघयान 24 का विषय क्या था। ठीक है, तो मौसम विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान संगोष्ठी, जिसका नाम है मेघयान 24 का विषय क्या था। ठीक है, अगर इसकी बात करें, इसका विषय था एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन इसका विषय था। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो सॉरी इसकी बात करें तो मेटॉक सेमिनार, इसे शॉर्ट में मेटॉक भी कहा जाता है। तो मेटॉक सेमिनार मेघयान 24 का आयोजन 28 मार्च 2024 को दक्षिणी नौसेना कमान में स्कूल ऑफ नेवल ओशनोलॉजी एंड मेटेरोलॉजी और भारतीय नौसेना मौसम विज्ञान विश्लेषण केंद्र द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ? दक्षिणी नौसेना कमान में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? स्कूल ऑफ नेवल ओशनोलॉजी एंड मेटेरोलॉजी और भारतीय नौसेना मौसम विज्ञान विश्लेषण केंद्र द्वारा इसका आयोजन किया गया। ठीक है, यह सेमिनार विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा 2024 के लिए प्रचारित एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन विषय के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा 2024 के लिए प्रचारित एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन विषय के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो मौसम संबंधी जानकारी और पूर्वानुमान प्रसारित करने तथा त्वरित निर्णय लेने में सहायता के लिए इंदिरा जिसे हिंदी में भारतीय नौसेना गतिशील मौसम विश्लेषण संस्थान। ठीक है, भारतीय नौसेना गतिशील मौसम विश्लेषण संसाधन नामक एक स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये जो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है इसका नाम क्या है? इंदिरा, जिसका फुल फॉर्म होता है भारतीय नौसेना गतिशील मौसम विश्लेषण संसाधन है। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इस सेमिनार में मौसम और जलवायु सेवाओं पर ज्ञान और अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया। ठीक, तथा जलवायु परिवर्तन चुनौतियों से निपटने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। ठीक है, तो इस सेमिनार में मौसम और जलवायु सेवाओं पर क्या किया गया कि जानकारी मौसम और जलवायु सेवाओं पर जानकारी प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया। ठीक है, साथ में जलवायु परिवर्तन चुनौतियों से निपटने की रणनीतियों पर भी चर्चा की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नया औसत MG नरेगा, जिसे
मनरेगा भी कहते हैं, ठीक है। एमजी नरेगा वेतन क्या निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो 2024-25 के लिए मनरेगा वेतन क्या निर्धारित किया गया है। तो मनरेगा में अगर बात करें तो 289 रुपये प्रतिदिन, ठीक है। तो 2024-25 के लिए 289 रुपये प्रतिदिन के वेतन निर्धारित किया गया है, ठीक है। और इसकी आगे बात करें तो केंद्र ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी दरों में 3 से 10% की वृद्धि अधिसूचित की है, जो 1 अप्रैल 2024 से क्या हो जाएगी, प्रभावी हो जाएगी, ठीक है। अगर इसमें हम बात करें तो गोवा और कर्नाटक में क्रमशः सबसे अधिक, गोवा में कितना 10.56% और कर्नाटक में 10.4% की वृद्धि देखी गई है, जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सबसे कम 3% की वृद्धि देखी जाएगी, ठीक है। तो सबसे कम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 3% की वृद्धि, और सर्वाधिक अगर बात करें तो ये गोवा में 10.56% और कर्नाटक, फिर उसके बाद कर्नाटक में 10.4% की वृद्धि देखी गई है, ठीक। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत भर में औसत मनरेगा मजदूरी 289 रुपये प्रतिदिन होगी, ठीक है। जो वित्त वर्ष 2023-24 में अगर बात करें तो ये 261 रुपये प्रतिदिन थी, ठीक है। तो पहले 261 रुपये प्रतिदिन थी, वही अब 289 रुपये प्रतिदिन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण निगरानी के लिए चीन द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या है, ठीक है। तो अभी पर्यावरण निगरानी के लिए चीन द्वारा एक उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, ठीक है। तो युनहाई 302, ठीक है। इसका नाम क्या है, युनहाई 302 नाम का एक उपग्रह लॉन्च प्रक्षेपित किया गया है, जो पर्यावरण निगरानी के लिए इसे किया गया है, प्रक्षेपित किया गया चीन देश के द्वारा, ठीक है। तो अभी हाल ही में चीन में पर्यावरण निगरानी के लिए युनहाई 302 उपग्रह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय स्टार्टअप ने अपने रॉकेट विक्रम-1 के दूसरे चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ठीक है। किसका, रॉकेट विक्रम-1 का दूसरे चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो 2024 के मध्य में भारत के पहले निजी कक्षीय रॉकेट लॉन्च की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, तो ये स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक है। स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, ठीक है। क्या है, ये भारत का ये पहला निजी कक्षीय रॉकेट लॉन्च करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, ठीक है। और इसका इस रॉकेट के बात करें तो इस रॉकेट का नाम क्या है, तो विक्रम-1 है, ठीक है। इसका रॉकेट का नाम क्या है, विक्रम-1, जिसका दूसरा चरण अभी हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर कौन बने हैं, ठीक है। तो मार्च 2024 में आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर कौन बने हैं, तो ये शरफुद्दौला इब्ने शाहिद, ठीक है। तो शरफुद्दौला इब्ने शाहिद को अभी हाल ही में आईसीसी एलीट पैनल में शामिल किया गया है, ठीक है। और ये पहले बांग्लादेशी एम्पायर बन चुके हैं ये जो आईसीसी एलीट पैनल में शामिल किए गए हैं, कौन, शरफुद्दौला इब्ने शाहिद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर पहली बार भारत आने वाले यूक्रेनी विदेश मंत्री कौन है, ठीक है। तो भारत 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए हैं, पहली जो इनकी, और ये इनकी पहली विदेश यात्रा है, ठीक है। पहली बार भारत आने वाले यूक्रेनी विदेश मंत्री हैं, ठीक है। कौन है ये, दिमित्री कुलेबा, ठीक है। दिमित्री कुलेबा जो कि क्या है, ये यूक्रेनी विदेश मंत्री हैं, और ये पहली बार भारत आने वाले यूक्रेन विदेश मंत्री बने हैं, ठीक है। कौन, दिमित्री कुलेबा, ठीक है। अगर इनकी बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा से मुलाकात की और चर्चा की आशा व्यक्त की, ठीक है। तो कौन मिला इनको, किसने रिसीव किया है, तो दिमित्री कुलेबा जी को भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की, ठीक है। मंत्री कुलेबा का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, ठीक है, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच संवाद के आधार पर यूक्रेन और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना है, ठीक है। तो भारत और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए दिमित्री कुलेबा जी की उन्होंने ये यात्रा की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रतिदिन कितना खाना बर्बाद होता है। ठीक है, तो खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रतिदिन कितना खाना बर्बाद होता है। तो अगर इसकी बात करें तो यह 1 अरब भोजन। ठीक है, तो 1 अरब भोजन प्रतिदिन बर्बाद होता है। कितना? 1 अरब भोजन। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 में वैश्विक स्तर पर प्रतिदिन 1 अरब से अधिक भोजन बर्बाद किया गया। कितना? 1 अरब से अधिक भोजन बर्बाद किया गया है। कब? किस सन में? 2022 में। ठीक है, की पॉइंट्स की बात करें तो इस बर्बादी के बावजूद 783 मिलियन लोग भूख से जूझ रहे थे और मानवता के 1/3 हिस्से को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो कितने? 783 मिलियन लोग भूख से जूझ रहे थे और 1/3 हिस्से को खाद्य सुरक्षा का सामना करना पड़ा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अब खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और रैप जिसे इसका फुल फॉर्म होता है अपशिष्ट और संसाधन कार्रवाई कार्यक्रम। ठीक है, अपशिष्ट और संसाधन कार्रवाई कार्यक्रम रैप द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई थी। ठीक है, तो ये UNEP और रैप के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया था। ठीक है, तो गाइस ये थे हमारे 30 मार्च के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।